से आती है? ये ताकत मुझे संविधान ने दी है, बोलने की आज़ादी दी है, आपसे सवाल करने की आज़ादी दी है ना? इससे पहले भी आप गीत गाती रही, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस गीत ने आपको पूरी तरह देश में आपकी चर्चा होने लगी और आपका बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा? अभी नया-नया एक ट्विटर पे ग्रोक आया है। अरे खत्म रोज़गार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा? यूपी में का बा? मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। तो मोदी जी ढोंगी हैं आप कह रहे हैं? ये पवन खेसारी तो ये बाद में आए हैं। पवन खेसारी तो इनका जो एक मार्ग बनाया हुआ है, उन्हीं पद चिन्हों पर चलने वाली छोटे-मोटे जो हैं गवैये हैं। ये असली खेल तो रवि किशन जी का और मनोज तिवारी जी का है। हमारे जो हैं साहिब वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। यूनिवर्सिटी में लई एडमिशन, लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन पूरे प्रयागराज में, हो पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो। ये देखिए मैं टिकट की ऐसी कोई चाह में हूँ नहीं, है ना? नहीं वो तो मैं यहाँ पर भी अभी बोल देंगे तो मैं हमलावर हो जाऊंगी, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मंच हो, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। नमस्कार दोस्तों, मैं परमिंदर अंबर टॉक विद परमिंदर में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज देश की चर्चित लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जी हैं और सिर्फ गायन के लिए नहीं, अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों सरकार ने इनको अनेक तरह से परेशान करने की कोशिश की, चाहे वो गीत गाने पर नोटिस देना हो, चाहे कुछ खास पार्टी के समर्थकों द्वारा लगातार अनर्गल बातें की जानी हो। तो नेहा जी, टॉक विद परमिंदर में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया और आप परमिंदर कैसी जी। हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? और शुक्रिया, आपने बड़ी मेहनत की, आप लोग दिल्ली से आए हैं, इसके लिए तो आप लोग बधाई के पात्र जी, हैं। बहुत शुक्रिया नेहा जी। मैंने आपसे जब रिक्वेस्ट की तो आपने ये नहीं सोचा कि हम लोग कौन हैं और क्या करते हैं, और आपने तुरंत हाँ किया, तो उसके लिए बहुत बेहद आभार, और पूरी टीम आपकी आभारी है, जो लोग भी हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहूँगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? ओके, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड जो है बहुत ही सिंपल है। बिहार से आती हूँ, किसान परिवार में पैदा हुई थी। पिताजी खेती किसानी करते हैं। और बहुत छोटा सा हमारा ज़िला है, उसमें बहुत छोटा सा एक प्रखंड है, रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र से मैं आती हूँ। उसमें एक बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं आती हूँ। बहुत साधारण परिवार, एकदम आप क्या बोलते हैं उसको, लोअर मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं। मैं वहाँ से आती हूँ। प्रारंभिक जो मेरी पढ़ाई है वो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से जो है शुरू हुई। इसके बाद मैंने जो है कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी किया, ग्रेजुएशन किया, और फिर मैं कोलकाता चली गई कि मैं थोड़ा म्यूज़िक सीखूंगी, लेकिन बहुत समझ में आया नहीं मुझे। वापस मैं गांव आ गई। फिर गांव आई तो मैंने देखा एक चीज़, मैं हमेशा ही इस चीज़ को मेंशन करती हूँ परमिंदर जी, तो मैं आपके भी इस पॉडकास्ट में उसको मेंशन करना चाहूँगी। मैं जब गांव आई तो एक सड़क है बहुत ही गंदी सी, है ना? तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाप रे बाप, जगह जगह पे लोगों ने एकदम से शौच करके रखा हुआ है, जिनके घर में शौचालय उन लोगों ने भी। तो जी, पहला एक गीत लिखा, गाया, और इस तरीके से जो ये यात्रा है वो शुरू हुई और चल रही है। तो तो यही है। ये जो साहस गाथा है, किसी किसी मनुष्य की जो साहस गाथा है, जो साहस आया आपके अंदर, जो ये बोलने का है कि एक गांव से निकली हुई लड़की जिस साहस के साथ बोलती है, वो चाहे मीडिया के घरानों के बीच हो या सरकारों के खिलाफ हो, ये साहस आपको कहाँ से मिला? ये आपकी माता से मिला या आपके पिता से मिला? कहीं ना कहीं वो मुझे जो लगता है कि आपकी माता भी शायद गाती हैं। हाँ जी 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 जी। तो
माता जी जो गाती हैं वो माड़ों में गीत गाना होता है। माता जी ने कभी मेरे गीत नहीं लिखा। वो मड़वा में जो गारी गीत नहीं होता है, जी, जी। मैं बिहार में आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में ऐसा प्रथाएं चलन है। जब राम जी आए मिथिला तो सखियों ने गारी गाया, तो मम्मी मड़वा में गीत गाती थी, पर उन्होंने जी। कभी लिखा नहीं। लेकिन अगर साहस की आप बात कर रहे हैं, हाँ, मेरी माता जी बहुत बोल्ड महिला हैं और वो कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं उनसे। लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो मैं ये बोलूँगी कि ये ताकत मुझे संविधान से आती है। हाँ, ये ताकत मुझे संविधान ने दी है, बोलने की आज़ादी दी है, आपसे सवाल करने की आज़ादी दी है ना? तो जी, ये साहस तो मुझे संविधान से मिला हुआ है। जी, जिस तरीके से मैं आँख में आँख डाल कर के सवाल करती हूँ कि डर डर नहीं रही हूँ मैं आपसे, चाहे आप मेरे ऊपर अवैध तरीके से एफआईआर दर्ज करा दो, मुझे धमकियाँ दिला दो, बीजेपी के आईटी सेल से गालियाँ दिला दो, तो जी, मुझे नहीं डर लगता। एक समय के बाद आदमी ढीठ बन जाता है। अब जी, 4-5 सालों से मैं एक्टिव हूँ सोशल जी, मीडिया जी, पे, तो अब मुझे गाली का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में पता नहीं क्या-क्या अफ़वाहें उड़ाते रहते हैं जी, लोग। तो एक समय के बाद आदमी समझ जाता है सोशल मीडिया और उसका मैकेनिज़्म, है जी। ना? आपने जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम धरोहर रखा, हुँ। तो आप वो कौन-सी धरोहर है जिसको बचाना चाहती हैं? और देखिए ये लोग जानना भी चाहेंगे, आप वैसे भी जानते होंगे लोग, जी, जी, लेकिन जी। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो धरोहर क्या थी? ये 2020 में नेहा जी के मन में क्या था कि वो कौन-सी धरोहर बचानी है? बिल्कुल, बिल्कुल। जो भोजपुरी के पुराने पारंपरिक लोकगीत हुआ करते थे, जो कि अभी आपको बहुत लोप होता जा रहा है, जिसकी जगह जो है लहंगा, चोली, ढोंढी इन सब जी, ने ले लिया हुआ है। जी, तो वो एक मेरी शुरुआत है और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरी दादी-नानी के गीत हुआ करते थे, आज से 40-50 साल पहले जो मड़वा में गीत गाया जाता था, या जी, चैता या फगुआ या जतसार जो गाया जाता था, उसको मैं अपने तरीके से गाने की कोशिश करूँ और उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। हालाँकि धरोहर नाम मैंने बहुत सुंदर रखा था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि लोगों ने कहा कि इसको सर्च करने में आता नहीं है। लोग मेरे ऑफ़िशियल नाम से जानना चाहते हैं। बाद में मैंने उसको नेहा सिंह राठौर कर लिया था। तो जी, हाँ, धरोहर यही सोच कर के जी, जी। नाम रखा ये था। गाना लिखा गया डॉक्टर सागर द्वारा बम्बई में काबा। जी, 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 तो जी। आपके मन में ये सवाल जो आया कि यूपी में काबा, जी, तो आपने जब ये गाना लिखा, जी। इसके पीछे आप किस तरह, क्योंकि आप बिहार से आती हैं हुँ। और उत्तर प्रदेश में आपने ऐसा क्या देखा कि हुँ। जब ये गीत आपने लिखा हुँ। तो उसका बहुत बड़े-बड़े लोगों ने विरोध किया। उसमें रवि किशन हैं हुँ। और जब आप इससे पहले भी आप गीत गाती रही हैं, हुँ। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस गीत ने आपको पूरी तरह देश में आपकी चर्चा होने लगी और हुँ। आपका बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा? तो हुँ। उस गीत में ऐसा क्या है? मतलब आप क्या मतलब मैं आपको सुना देती हूँ, आप खुद बताइएगा कि इस गीत में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए विरोध होना चाहिए था। जी, बम्बई में काबा डॉक्टर सागर जी की रचना है, उन्होंने गाया। बम्बई में काबा कुछ ऐसे इसके बोल थे, मनोज बाजपेयी जी, जी जी, ने इसको जी, गाया है कि जिंदगी मोर अंझुराइल बाटे नून तेल आ शैम्पू में करके। तो जी, मैंने सोचा बम्बई में काबा, ये तो बढ़िया गाना है, लेकिन एक बिहार में काबा होना चाहिए। फिर मैंने बिहार में काबा लिखा, बाद में मैंने यूपी में काबा लिखा जिसका विरोध और चर्चा ज़्यादा हुई। मैं उसका बोल सुना देती हूँ, आप परमिंदर जी आप खुद बताइएगा कि इसमें विरोध करने लायक ऐसा जी, जी, था क्या, बिल्कुल। जिसके लिए मुझे बहुत गंदी गालियाँ दी गई और जो सो कॉल्ड बड़े-बड़े लोग जी, जी, हैं, जी, वो आए यूपी में सब्बा और ये करने। जी, अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। का बा? जी, यूपी में का बा? मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? जी, यूपी में का बा? कोरोना से लाखन मर गईले, लाखन लासन से गंगा भर गईले। जी, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा का बा? यूपी में का बा? अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा? यूपी में का बा? जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। तो ऐसे ही करके मैंने लिखा तो हुआ आप था। सरकार की आलोचना कर रही थीं, ज़ाहिर-सी बात है, और कमियाँ बता रही थीं कि जी, उत्तर प्रदेश में किस तरह सुधार होना चाहिए। जी, आपके गीत में यही है। जी, बिल्कुल। अ, मैं इस सवाल को अगर आपसे ये पूछूँ कि आपने जब इसका एक और पार्ट गाया तो आपको नोटिस दी हाँ, गई और हाँ। मैंने वो चित्र देखा कि हुँ, जो आपके हस्बैंड हैं उनके हुँ। हाथ में नोटिस है। तो हाँ। मैंने अभी कल मैं आपके ऊपर सर्च कर रहा था तो वो सारे विजुअल देख रहा था किस तरह फ़ोटो हैं।
तो कैसा लगा, मतलब कि कोई सरकार एक गीतकार को, हाँ, हाँ, एक हाँ। लोक गायिका को नोटिस दे रही है, बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। क्या वो दौर आ चुका है कि जब गीतकारों को भी बैन किया जा रहा है, नहीं, नहीं, जाएगा? बिल्कुल वो दौर आ चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जी, दौर आ चुका है जी, कि आपकी जो आज़ादी है अभिव्यक्ति की, उसका हनन किया जा रहा है। मुझे याद है अच्छे से, यूपी में काबा पार्ट 2 करके मैंने गाया था, जो कानपुर देहात में दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, एक माँ-बेटी की जान चली गई और डीएम साहब पूरी रंगबाजी के साथ कि नहीं हटाओ, हटाओ इसको। तो उसपे मैंने लिखा था कि डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, जी। कुछ ऐसे हाँ, हाँ, बोल थे बिल्कुल। उसके, है ना? जी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस पे मेरे को अवैध तरीके से एक नोटिस मिलता है। मैं उसकी आपको कहानी बताऊँगी तो आप भी हँसेंगे। हम जी, दिल्ली में रहते थे जी, और कानपुर देहात से पुलिस जो है दिल्ली पहुँची। तो सबसे पहले हिमांशु के नंबर पे एक कॉल आता है कि हेलो हिमांशु जी, हम कोई स्टूडेंट बात कर रहे हैं, कोई महिला कांस्टेबल थीं और आपसे हमको मोटिवेशन चाहिए। हमने सुना है आप दृष्टि में जो है जॉब वगैरह करते हैं, कुछ पढ़ाते-वढ़ाते हैं, जी, तो आप हमको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। तो हिमांशु ने मुझे बताया कि नेहा एक ऐसी कॉल है। मैंने कहा बताओ कौन है? दोबारा कॉल आया तो मैंने रिसीव किया। मैंने कहा ठीक है, हम लोग आ जाते हैं, कोई अच्छा सा कैफ़े देख लेते हैं। जैसे अभी आपका इंटरव्यू की बात हुई तो हुआ ना कि चलो भाई कहीं कोई कैफ़े हो जाए या जी, कहीं जी, कुछ ऐसी जगह पे जी, जहाँ पे हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू विहार का कोई झाड़ी-वाड़ी टाइप का इलाका। मैंने कहा भाई आपको वहाँ कौन-सा मोटिवेशन लेना है? जी, मुझे बहुत डर लग गया। जी, जी। मैंने कहा कि ये कौन-सी जगह, आप कहीं ऐसा जो है पब्लिक प्लेस पे आइए आप, है हाँ, ना? हाँ। चाय, कॉफ़ी, टपरी, कहीं भी आप इंटरव्यू या जो है आपको मोटिवेशन जो भी चाहिए, जी, पर नेहरू विहार के नाले के पास, झाड़ी के पास आपको कौन-सा जो है बिल्कुल। मोटिवेशन चाहिए? जी, मुझे बहुत डर लगा। इसके बाद कुछ समय तक उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहा, फिर मैंने कॉल किया तो अब सॉरी उनका दोबारा से कॉल आया तो कहती हम कानपुर देहात से आए हैं, हम महिला कांस्टेबल बात कर रहे हैं। मैंने कहा आइए स्वागत है आपका, जी, डरते थोड़ी हैं हम। जी, जी, कोई अपराध थोड़ी किया है मैंने, जो बिल्कुल। आप झाड़ियों में मुझे बुला करके गिरफ्तार करना चाहते हैं आप मुझे, क्या है? आइए आप लोग सम्मान के साथ आइए, चाय पिलाते हैं आपको। जी, वो लोग आए तो फिर है ना, सोसाइटी में गार्ड साहब सब लोग थे। अब सब यूपी बिहार के ही लोग, सब मुझे जानते भी हैं कि अपने घर की बचिया है। लेकिन आप सोचिए परमिंदर जी, गांव देहात में भी, चाहे अच्छा गांव देहात के ही लोग तो शहरों में गए हुए हैं, जी, एकाएक से जो सोसाइटी में सब लोग मुझे बड़े सम्मान की नज़र से देखते थे, हाँ। एकाएक सबको ये लगने लगा कि ओह, ये जरूर कोई चोर बदमाश रहते हैं। जी, जी। पुलिस दरोगा, कई सारे लोग आए हाँ, हुए हाँ। थे। कुछ तो तो किया है। कुछ तो किया है। हाँ, तो हाँ, अच्छा किसको लगेगा ये नोटिस वगैरह देख कर के कि जो है बहुत बुरा लगा, बहुत दुःख भी हुआ कि ये तो बहुत गलत बात है। कम से कम हमें ये आज़ादी तो होनी ही चाहिए और भारत एक लोकतांत्रिक देश है और बात लोकतंत्र की होती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है और जी, समय-समय पे आलोचना करके लोकतंत्र को जो है मजबूत बनाए रखने का, साफ-सुथरा बनाए रखने का काम किया जाना चाहिए। चाहे वो साहित्यकार हों, फिल्मकार हों, गायक हों, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जी, आप हों। तो सत्ता की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। सत्ता की चाटुकारिता नहीं करने का नतीजा है कि हिमांशु की जो है वो नौकरी से उनको रिज़ाइन जी, लिखवा जी, लिया गया। हम वापस दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं। अब जी। हम खेती-बाड़ी करते हैं अपना। तो ये मुझे आपने एक एक्स पे ट्वीट लिखा कि सरकार के दबाव में हुँ, हुँ, हुँ। मेरे पति की हाँ, नौकरी छीनी गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये तो ये हाँ, मैं इस पे आता हूँ हाँ, नेहा जी, हाँ। बहुत माफ़ी के साथ हुँ, 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 कि हुँ। आपने जो है कि आपने ये बात जब लिखी, हुँ। तो आपने एक जगह एक इंटरव्यू में ये बोला कि विकास दिव्यकीर्ति, जो दिव्यकीर्ति सर हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। हुँ, 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 हुँ। तो उस संस्थान ने अगर किसी व्यक्ति को निकाला हुँ, तो हुँ। मतलब क्या ये हो सकता है कि नेहा सिंह राठौर एक बहादुर महिला हैं जो बोलती हैं सरकारों के खिलाफ, हुँ, हुँ, हुँ। अगर वो बोलेंगी तो उनके हस्बैंड की नौकरी छीनी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या इसके लिए दिव्यकीर्ति जी नहीं जिम्मेदार हैं? संस्थान तो उन्हीं का है। हुँ, 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 हुँ। देखिए, आप बिल्कुल उनसे कभी सवाल पूछिएगा। अगर जी, आप मुझसे ऐसे पूछेंगे तो एक शिक्षक के रूप में मैं हमेशा ही उनकी तारीफ़ करूँगी। विद्वान आदमी हैं, जी, चतुर आदमी हैं। जी, लेकिन हाँ, ये एकदम सही बात है। जैसे मैंने हिमांशु से भी बात करी तो हिमांशु का कहना था कि नेहा मत करो ऐसा, हुँ, कुछ भी मत बोलो, कोई सवाल पूछे भी तो टाल दो। वो जी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आज भी दिव्यकीर्ति सर की। जी, और जितने भी मुझे लगता है बच्चे बहुत दिव्यकीर्ति सर को प्रेम करते हैं और बड़ा उनका आदर भी जी, करते हैं, वो हैं भी आदर लायक। पर ठीक है, उनका संस्थान, वो अब उनकी मर्ज़ी। जी,
है ना। जी। तो वो किसे रखेंगे किसे नहीं रखेंगे, ये पूरी तरीके से उनका अधिकार है भाई। तो जी। ठीक है। मैंने भी इस सवाल पे लिखा था तो मुझे भी लोग गालियाँ दे रहे थे कि तुम जो है सर के खिलाफ हो। तो मैं यही देखिए नेहा जी, एक तो आप मीडिया से मतलब मीडिया में जो खबरें चली आपने जो बोला, जी। क्या आपको लगता है कि इस देश का जो मीडिया है जिसे हम्म आप गोदी मीडिया बोलती हम्म हैं, जिसे हम्म रवीश कुमार गोदी मीडिया बोलते हम्म हैं, हम्म हम्म आप भी बोलती हैं, हम्म क्या आपको लगता है कि इस देश में गोदी कभी भी हैं? एक है अनामिका अंबर, आपका उनसे क्या विवाद चलता रहता है? मेरा दरअसल उनसे कोई विवाद नहीं है महाराज। एक मंच था आज तक का, आप लोगों ने देखा जी, होगा जी। शायद, वहाँ पे उनको भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। मैं तो सच में उनको जानती भी नहीं थी, बाद में अब उनकी चर्चा होती है। वो जी। हो सकता है वो जरूर जानी मानी हस्ती रही होंगी, मुझे आइडिया नहीं था उनके बारे में। तो ठीक है, वो उनको भी अब मैं यही बोलूँगी, अब मैं थोड़ी-सी बड़ी हो गई हूँ, तो अब मुझे लगता है मेरे अंदर ठीक-ठाक उदारता आ गई है। मुझे लगता है कि ठीक है, उनका अपना जो है वो भी आज़ाद हैं बोलने के लिए, चाहे वो सत्ता की चाटुकारिता करते हुए बोलें, उनकी चरण वंदना करते हुए बोलें, या मैं हूँ सरकार की आलोचना करूँ, तो वो भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ। पर सच बताऊँ मैं आपको, तो मुझे लगता है इस वक़्त जी। ये बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, जी। बहुत ही ज़्यादा। लोग कोई नहीं बोल रहे हैं, हर कोई मैनेज हो जा रहा है। अभी नया-नया एक ट्विटर पे ग्रोक आया है हाँ। ना? लोग उससे सवाल पूछ रहे हैं, वो धड़ल्ले से जो है आपने जवाब दे। सबसे अधिक सवाल पूछे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो लोग, कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि वो बहुत जो है ग्रोक साहब बोल रहे हैं, कुछ दिन में ये भी मैनेज हो जाएँगे। जी। बड़े-बड़े लोग आए और मैनेज हो गए। जी। बीजेपी सबको मैनेज कर ले जा रही है। जी। तो ये बात तो है, और इन लोगों से मुझे लगता है असली गुनहगार यही लोग हैं। अब दूसरी चीज़, कुंभ मेला में आप लोगों ने देखा होगा जी। जिस जी। तरीके से लोगों को बुलाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया बिना किसी व्यवस्था का, जो वहाँ पे सारी चीज़ें थीं। और ये मैं सारे ये जितने गोदी कवि हैं, गोदी जो बाबा गायक हैं। गायिका बाबा, ये सब जितने हैं, मैं जी। उन सबको जिम्मेदार ठहराती हूँ। मैंने तो एक कहीं बोला भी था कि इन सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जी। सब रील्स बना करके कि बहुत अच्छा, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, आम जी। जनता को तो कुछ मिलने वाला है जी। नहीं। तो आइए आइए, बहुत बढ़िया है, 144 साल बाद कुंभ आया है, और उसके बाद नतीजा आप सबको पता है। एक मलंग बाबा भी आए थे, आईआईटी वाले। हाँ हाँ हाँ, कुछ वो पत्रकारों ने लिखा कि मलंग एक आया और मलंग महफिल लूट गया। वो कौन सी महफिल थी जिसको मलंग बाबा लूट रहे थे? देख ही रहे हैं आजकल, एक वो भी लड़की, एक मोनालिसा आई थी, जी। अभी वो फिल्म भी कर रही है। जी। तो ठीक है, चीज़ें वायरल हो जाती हैं, उन लोगों का अपना बढ़िया समय था, लोग वायरल हो गए, हिट हो गए, फेमस भी हो गए। जी। तो ठीक है, उनके लिए तो बधाई देना चाहूँगी मैं। हाँ, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो इस तरह के कवि हैं, एक दौर ये था कि सरकारों में नौकरी करने वाले कवि, हुँ, जब इमरजेंसी लागू हुई तो दुष्यंत कुमार ने लिखा कि एक गुड़िया के हाथों में कई कठपुतलियों का जान है, यह बिल्कुल, तमाशा देखकर शायर बहुत हैरान है। बिल्कुल, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, नाम पूछा तो बोला नाम हिंदुस्तान है। खुद सरकारी विभाग में नौकरी करते हुए कवि ये सवाल कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये वही बिल्कुल, दौर था जब इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। कविताएं जब लिखी जा रही थी, आज के कवि हुँ, हुँ। मोदी चालीसा लिख रहे हैं, बिल्कुल, योगी बिल्कुल। आदित्यनाथ पर कविता लिख रहे हैं। हुँ, हुँ, अच्छा, हुँ। हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी लिख रहे हैं। ओह माय गॉड! अच्छा, ये मुझे अभी हाँ, पता चला। और उनके लिए वो लिख रहे हैं आरती। हाँ? हाँ, मैंने एक किसी प्रोफेसर का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने उनका एक आरती उनकी पढ़ी कि किस तरह आयो! से योगी जी और मोदी जी हैं। ओह तो हो! आपको ये नहीं लगता है कि ये जो कविता और लोक गायकी का जो पैमाना है, जो गिर रहा है, हुँ। इसकी मयार को नेहा सिंह कैसे बचाएँगी? मैं आपको बताऊँ परमिंदर जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी इस बात पे कि एकदम मैं अकेला चना हूँ, वन जी। मैन आर्मी टाइप मामला। अब अभी मैं भोजपुरी में अश्लीलता की भी मैं बात करूँगी इस पे, जी। तो उसमें भी मैं अपने आप को बहुत अकेला पाती हूँ, है जी। ना? अब चारों तरफ से लोग हतोत्साहित करने के लिए आपको गालियाँ लिख रहे हैं, और जितने भी ये गोदी कवि, गोदी साहित्यकार, गोदी जो लेखक जो हैं, वो सब घेर करके कि हाँ, ये बहुत बड़े हुए हैं, इनको तो हम ऐसे बता देंगे, गंदी-गंदी गालियाँ और ये सारी चीज़ें। देखिए, बड़ा मुश्किल है, अकेले कोई कर नहीं पाता है। ऊपर से जब एक पूरी आर्मी लगी हुई हो आपको हतोत्साहित करने के लिए, जी। तो हूँ तो लड़की ही। जी। बड़ी अच्छी बात है कि मेरा परिवार जो है मेरे पीछे ऐसे स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। अभी अब मेरे हस्बैंड की बात करेंगे, हाँ, वो उनसे ही आपकी बातचीत सारी हुई अभी मैं होगी। उसके बारे में जी। हाँ, हाँ। वो मेरे साथ 24 घंटा वो रहते हैं, हाँ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कई बार आदमी हतोत्साहित हो जाता है। जैसे मेरे बारे में ट्विटर पे एक बार ट्रेंड चला दिया मियाँ खलीफा के नाम से। हाँ, वो मैंने देखा है, बहुत हाँ, शर्मनाक है।
बहुत शर्मनाक, मतलब जी। आपके पास मेरा विरोध करने के लिए कुछ भी पॉइंट नहीं है, तो आप, क्योंकि नेहा जी। सिंह राठौर का चश्मा जो है मियाँ खलीफा की तरह लगता है, जी। तो वो मियाँ खलीफा बना दिया मेरे को। हाँ। लेकिन हम मैं परेशान हो जाती हूँ कई बार, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है परमिंदर जी की, मेरे हस्बैंड जो हैं वो सबसे पहले मेरे साथी हैं, जी। प्रेमी हैं, फिर वो मेरे पति हैं। जी। तो वो बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं नेहा तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, करो, इन जी। लोगों की बातों का लोड ना लो, है जी। ना। लेकिन हाँ देखिए, हर कोई मेरे जितना कॉन्फिडेंट नहीं होता है, मुझे भी बिल्कुल। ये लगता है कि मैं ठीक ठाक कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, जी। मुझे लगता है कि आओ मैंने गलत नहीं किया है तो मैं लड़ जाऊंगी, जी। पर ऐसा सभी होते नहीं है, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, तो इस दौर में बड़ा मुश्किल भी है। दूसरी चीज़, इतने सारे प्रलोभन भी आते हैं, जी, बिल्कुल वो तो आएँगे ही। आते हैं, हाँ। या जो हमारे साइड, हाँ। क्या दिक्कत है। एक बहुजन विचारक चले गए हैं। आप बहुत तो लोग आप तो चले गए, जानती होंगी। बहुत लोग चले गए हैं, कोई एक गिनती है ही नहीं, जी। बहुत लोग चले गए, बहुत आए तुर्रम खान बन के, जी। सब सब मैनेज हो चले गए, गए। सब मैनेज तो हो क्या गए। नेहा सिंह के साथ भी ऐसा होगा? नहीं नहीं, लीजिए क्या बात कर रहे हैं आप, आपको क्या लगता है मेरे पास ऐसे प्रलोभन नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। बिल्कुल आए होंगे, और बिल्कुल आते हैं, और हम उसको ऐसे ठुकराते जाते हैं कि मतलब मुझे आप नहीं खरीद सकते चंद जी। पैसों से या अपनी बातों से, आप मुझे खरीद नहीं सकते। तो ये जो आप बता रहे हैं कि आपको मियाँ खलीफा के रूप में हम्म उन्होंने किस तरह से आपको गालियाँ लिखी, हम्म हम सब ने देखा और इसके पक्ष में भी बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नेहा जी, जब आपके घर पुलिस आती है हम्म 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 तो गली मोहल्लों में मैं देखता हूँ किसी के घर पुलिस आ जाए हम्म तो हम्म लोग उसको अपराधी मान लेते हम्म हैं। हम्म हम्म ये समाज चेक नहीं करता है कि कुछ इसने किया नहीं है। हम्म 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 वो तो बात की बात आती है कि आपने कुछ अपराध नहीं किया। लेकिन जब पुलिस आई हम्म तो नेहा जी की शादी हुई थी, मान हम्म, लीजिए, हाँ। तो क्या गली मोहल्लों में ये माहौल बना कि नेहा सिंह जो है, नेहा सिंह पुलिस इनके घर पे आ मैं रही है? आपको बताती हूँ, उसका जी। किस्सा भी बताती हूँ। एक पुलिस कानपुर देहात से दिल्ली पहुंची थी हमारे फ्लैट पे, जी। और एक पुलिस मेरे ससुराल अकबरपुर में भी पहुंची थी, पूरी टीम, पूरा जीप भर के, जैसे पुलिस नहीं अपना जाते हैं जी। उस तरीके से। मेरे ससुर की कॉल आई, जी। वो वहाँ पे रहते हैं अकबरपुर में, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। और हाँ सही बात है, 6-7 महीने ही मेरी शादी को हुए होंगे। अब गांव देहात में लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, हीरोइन से बियाह किए हो तो ये तो सब देखना ही पड़ेगा। जी। और उनको, हाँ कुछ भी, कि जी। बताओ बताओ, अभी आए हुए इनको 10 दिन भी नहीं हुए और अभी से पुलिस दरोगा बुलाने लगी हैं, आगे पता नहीं क्या करेंगी। हाँ तो फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग, हाँ तो हीरोइन से बियाह किए हैं ना, हाँ बहुत इनको बियाह करना था ना, बिहार, ऊपर से यूपी में जो इधर जो अकबरपुर वगैरह के लोग हैं जो अवधी भाषी, उनको लगता है बिहार के लोग बहुत ऐसे होते हाँ, हैं। हाँ। अभी मेरे यहाँ भी जो मेरी देवरानी जेठानी, उनको लगता है कि पुरबहिया बहुत तेज होते हैं, हाँ। तो पश्चिमैया बहुत सीधे होते हैं। जी। जी। तो हाँ ये हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे ससुर ये ना कहें कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन दोबारा मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने भी मेरा बहुत कॉन्फिडेंस जो है, मेरा मनोबल जो है बढ़ाने का काम किया, बोला बेटा देख लिया जाएगा। जी। बाद में मुझे ये पता चला, जस्टिस काटजू हैं, आप जानते होंगे, जी। जी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो है वो जी। जी। न्यायाधीश, मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने ऐसे उसको पढ़ा जो नोटिस था, हाँ। और उनका पहला शब्द, बेटा दरोगा अनपढ़ था क्या, हाँ। ये क्या भेजा है, जी। ये तो अवैध है, ये तो फर्जी है। जी। तब मुझे शांति मिली कि बताओ, ये मुझे डराने धमकाने के लिए, इनको क्या लगा कि 24-25 साल की गांव की लड़की है, हाँ। एक ऐसे पुलिस दरोगा पूरा फौज के साथ जाएंगे, अब एक पेपर पे कुछ भी लिख करके तो डर जाएगी। पर मैं डरी नहीं। अगले दिन मेरा यही लखनऊ में इंटरव्यू था, मैं आई जी। और मैं यहाँ सब अपनी बातें बोल करके गई, जी। तो मैं डरी नहीं, आज भी नहीं डरी हूँ। कंटिन्यू मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं आलोचनात्मक जो है गीत लिख रही हूँ, पोस्ट कर रही हूँ, तो ठीक तो मैंने है। आप अभी जब हिमांशु जी की बात कर रही थी तो जी मैंने हिमांशु सर को कॉल किया, क्योंकि आपको मैंने फ़ोन लगाया जी जी तो लगा नहीं, तो मैंने उनको कॉल किया, मेरे पास दोनों नंबर थे, तो मैंने पूछा कि हम सब एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी तो वाकई जिस तरह से उन्होंने बात की तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं तो ये कहना ही चाहूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी से बात करते हैं, जी तो वो जो बातचीत आपसे करता है, कई बार भाषा आपको अच्छी नहीं लगती, तो हाँ उनकी भाषा मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने हाँ बड़े अच्छे से बात की। ठीक ठीक मैं बात करके बताता हूँ, ये सीधे मना नहीं किया उन्होंने जी 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 कि जी मैं जी एक बार पूछ लेता हूँ फिर आपको 1 घंटे में बताऊँगा। जी 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 नेहा जी, मेरा एक सवाल है कि कई बार क्या होता है कि आपको नहीं लगता है कि पैट्रियार्की जो है
ये जो आप चाहे आरएसएस के लोग हैं या इस तरह के जितने भी लोग हैं जो आपको आप पे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ जाके प्रोफाइल में देख रहा था कि आपके हस्बैंड के बारे में भी उल्टा सीधा लिखते हैं। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये पितृसत्ता की वजह से सोसाइटी में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि महिलाओं को लोग एक ताकतवर महिला को बर्दाश्त नहीं कर पाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल क्या बोलना अपराध है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। कई बार तो मुझे ये भी सुनने मिलता है कि गीत तो इसका हस्बैंड लिखता होगा। हाँ। देखिए, एक योग्य महिला को एक्सेप्ट कर पाना इस समाज में, हाँ, ऐसी बात है कि लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा लड़की है, हाँ। ये टैलेंटेड भी हो सकती है, ये योग्य भी हो सकती है। अरे ऐसा नहीं है, मेरे बारे में लोग कहते हैं। हाँ, गाना भी लिखती है और गाती भी है। हाँ, तो मेरे बारे में लेकिन लोग कहते हैं हिमांशु लिखता होगा इसका गीत, जबकि वो अवधी भाषा के जो है अवधी उनकी बोली अवधी जी, है। मेरी भोजपुरी में एकदम शुद्ध भोजपुरी में मैं जो आप भी कैमूर की हैं। मैं कैमूर भभुआ की जी, हूँ जी। और मैं शुद्ध भोजपुरी में लिखती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि अरे इसका हस्बैंड लिखता है गीत। मैंने कहा हाँ, गाते भी वही हैं, बस आगे से मैं लिपसिंग करती हूँ, वही सब करते हैं। हाँ, तो ऐसा है। ऐसा बोलते हैं तो लोग। ये जो आपका हिमांशु जी से जो प्रेम विवाह हुआ है, जी, जी। इसमें जाहिर सी बात है कि भारत का जो समाज है हम्म। वो प्रेम को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, है। बिल्कुल नहीं। कोई भी किसी का भी कितना भी प्रोग्रेसिव परिवार हो, हमने देखा है। नहीं, हमारा नहीं था प्रोग्रेसिव परिवार। हाँ, वो फिर था भी भी। हाँ हाँ फिर हाँ भी हाँ। आपने शादी की तो हाँ, हाँ, हाँ। उसमें किस तरह की रुकावटें थी? दूसरी बात है कि क्या शादी भी आपकी सेम कास्ट में थी या अलग हुई? नहीं नहीं नहीं, देखिए हम दोनों क्षत्रिय हैं, सवर्ण हैं, जी। दोनों ही लोग। जी। बावजूद इसके अब आपको बड़ा फनी लगेगा कि बताओ तब क्या समस्या थी। जी। है ना? जी। लेकिन हाँ, समस्या तो थी। मेरी माता जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि मैं अपने पसंद का लड़का कैसे ढूंढ लूँ। मेरे भाई को भी मार के फ़ोन उन सब तोड़ वाड़ दिए थे। बाप रे बाप, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ ये बात कि मेरी मम्मी जितनी बार देखती है कहती है नाक कटा दे लू हमार। हाँ, ये तो बात है। मेरी मम्मी लेकिन बड़ा दुखी हो जाती है। अब सोचिए, कहीं मैं मीडिया में दिल्ली में बैठ करके इंटरव्यू दे करके आई थी कि मैंने प्रेम विवाह किया हुआ, मतलब हम जानते हैं हिमांशु को पहले से ही, और इधर मेरी शादी होने वाली थी। मेरी मम्मी जाके पकड़ पकड़ के सबको बता रही थी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज। मैंने कहा कोई पूछ भी नहीं रहा है तो भी बता रही थी। अब लोगों ने, गांव के लोगों ने, सब तो आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सबने तो देखा ही। अब मम्मी को लगता है बताओ, बता दी, मीडिया में क्या बताने की जरूरत है। ठीक है, प्रेम किया, सब है, विवाह भी हो गया, लेकिन मीडिया में क्या बताने की जरूरत। बहुत रुकावटें भी आई। मेरी मम्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। फ़ोन वोन मार के तोड़ देना, नहीं बात करने देंगे। लेकिन ठीक है, ब्याह शादी हो गया, हम दोनों खुश हैं, अब दोनों परिवार भी खुश हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप जो ये कहना चाहती हैं कि एक मैं इस पे आता हूँ कि एक तो प्रेम करना और प्रेम करने के बाद शादी करना इस समाज में थोड़ा कठिन है। तो आप एक मिसाल हैं, जो महिलाएं हैं जो अपने लिए अपने हक का बोलना चाहती हैं, बहुत मार भी खाई हूँ परमिंदर जी। मिसाल तो आपको अभी लग रही होंगी ना, जब मार खा रही थी तब कोई मिसाल उसाल नहीं थी। मारपीट भी आपके साथ हुई? हाँ, मेरा भैया एक बार मार के फोन तोड़ दिया, थप्पड़ मार दिया। हाँ, क्यों नहीं, मेरी मम्मी तो मुझे बहुत सुनाती थी। तो आपके भाई अगर ये देखेंगे तो बोलेंगे आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं। हाँ, वो अगर मैं इसको अपलोड करूंगी तो थोड़ा इस पार्ट को एडिट कर दूंगी जिसमें तो हम मम्मी भैया जी जी कि आप उनकी इमेज खराब कर रही हैं। हाँ, उन लोगों को लगता है कि बहुत मनबड़ है, बोल देती है। ये खाकी एक वेब सीरीज आई। जी 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 जी। नेहा जी, आप विरोध करती हैं अश्लील गानों का, और आपने उसमें बिल्कुल नहीं। अब क्या, बहुत शानदार सवाल किया आपने। अब आपको मैं गाने का बोल सुना देती हूँ, और कहिए तो यहीं पे अपने माई को, बाबू को, दादा को, सबको बिठा करके वो गाना मैं आपको सुना देना चाहती हूँ। अरे हथिया हथिया शोर कैले, गदहो ना ले अइले रे, तेरी की समधी मऊगा नौआ हंसैले रे, झालर बत्ती शोर कैले, डिबियो ना ले अइले रे, धत्तरी की समधी मऊगा नौआ हंसैले रे। इसके बाद एक आता है, वो गुंडा है, जिसमें बना है चंदन महतो, तो उसके आने से हम लोग डर जाते हैं। फिर उसका कोई साथी आता है, कहता है कि चंदन भैया को गाली देने पे 1000 टका इनाम। तो फिर चंदन भैया के तरफ से और भी कुछ ऐसा कुछ बोलता है, उसका डायलॉग होता है। इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं कि बकरी के लेड़िया मिठैया ले ले अइले रे,
तेरी कि कुछ ऐसे चंदनवा के बहनी के सोटा मारो नौआ हंसैले रे। अब परमिंदर जी, मुझे नहीं पता आपको भोजपुरी कितनी आती है, आप सबको कितनी आती है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि इसमें अश्लील क्या है। मैं उसी पे आ रहा था, मैं पूरी बात नहीं कर पाया। बिल्कुल। उस फिल्म में मतलब वेब सीरीज में बहुत सारे गाली गलौज मतलब हैं थोड़े बहुत। तो कई बार आपको नहीं लगता है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगी तो इन चीजों से बच पाएंगी? ए भैया परमिंदर, हमारी बात सुनो तू जी। पूरी फिल्म मैंने नहीं बनाई, न मुझे पता भी नहीं, न मैं उसमें कोई हीरो हूँ, हीरोइन हूँ, कोई एक्टिंग। मेरा पार्ट कितना है, 2 या 1.5 मिनट का, जिसमें मैं गाना गा रही हूँ। तो वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। वेब सीरीज में क्या चल रहा है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो डायरेक्टर जाने, प्रोड्यूसर जाने और सेंसर बोर्ड जाने। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि जो नए गीतकार और नए गायक जो आते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खासकर, तो आप देखती होंगी ज्यादातर अश्लील गाने उनसे ही गवाए जाते हैं और फिर उनको उस पे व्यूज मिलता है, उस पे ज्यादा पैसा मिलता है, तो एक ट्रेंड बन जाता है कि वही गाने गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको ये बताइए कि आपको खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से क्या दिक्कत है? आप जब नहीं, मुझे रवि किशन और मनोज तिवारी से ज्यादा दिक्कत है। ये पवन खेसारी तो ये बाद में आए हैं। पवन खेसारी तो इनका जो एक मार्ग बनाया हुआ है, उन्हीं पद चिन्हों पर चलने वाली छोटे मोटे जो हैं गवैये हैं। ये असली खेल तो रवि किशन जी का और मनोज तिवारी जी का है। आप इस बात को समझिए। आप रवि किशन जी के गीत लगाते हैं? रवि किशन जी मुझे ब्लॉक कर चुके हैं ट्विटर से। जी मनोज तिवारी जी गाते हैं कब देबू कहाँ देबू, अजब देबू जहाँ देबू, लेवेला बानी तैयार बताओ कब देबू हो। रवि किशन जी गाते हैं कि ढीला हो गइल बानी अपना लंगोट से, और तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। जी। तो ये जो ये रवि किशन है, ये रवि किशन जी के बोल हैं। ये मनोज तिवारी जी के और भी घटिया बोल हैं जो मैं आपको यहाँ कैमरे पे मैं क्या ही सुनाऊं, मैं ही लजा जाऊंगी। तो दूसरी चीज मुझे और दिक्कत क्या, मेरा सवाल बीजेपी से भी है कि भैया आप जब इतने घटिया गायकों को टिकट दे करके प्रमोट करेंगे और संसद भेजेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? तो इन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले और भी जितने पवन सिंह, खेसारी और भी बहुत सारी जो लंबी लिस्ट है, इन लोगों का तो मनोबल बढ़ता रहता है कि कुछ नहीं करना होता, बस संसदीय का टिकट चाहिए, वो भी बीजेपी से। बस एक घटिया सा गाना गा दीजिए, जैसे वो एक गाना उनका पवन सिंह जी का टिकट कटा वहाँ आसनसोल से, वो कौन सा गाना था कि बंगाल वाली माल चाहिए। ये क्या है? ये एक घटिया गाना है। ये घटिया गाना है। मैं इसी पे आना चाहता हूँ कि कोई जो है यादव जी का बेटा गा रहा है, कोई पांडे जी का बेटा गा रहा है। तो ये जो बेटे हैं मतलब बेटे ऐसे ही होते हैं क्या? देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, जब भी मैं होली के गीत सुनती हूँ भोजपुरी में और जीजा साली के, तो मुझे लगता है मेरे घर में भी मैं भी किसी की भाभी लगती हूँ। शादी हो गई है मेरी भी कोई भाभी है, उनके भी कोई देवर हैं, मैं भी किसी की साली हूँ, आपका भी कोई जीजा होगा। जी। और मैंने देखा है कि बिल्कुल ऐसा कोई जीजा साली के बीच कुछ अवैध संबंध नहीं चल रहा है। देवर भाभी घर पे हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सब गंदगी मच रही है। इनके गानों में सिर्फ आपको दिखेगा। आप कहीं अगल बगल उठा करके देख लीजिएगा, कहीं कोई जीजा साली अफेयर नहीं चल रहा है, देवर भाभी का ढोड़ी नहीं चाट रहा है। आपने अपने घर में देखा है कभी नहीं, है ना? कहीं मतलब आसपास भी आप ऐसे प्रसंग तो हम नहीं सुनते हैं। अब अपने घर में देखा है आपने कि देवर भाभी हैं तो ये सब कि देवर है तो भाभी का ढोड़ी चाटेगा टाइप मामला, ऐसा देखा है? नहीं ना जी। हमने अपने यहाँ नहीं देखा है। ये पता नहीं, ये जो गीतकार होते होंगे यही लोग करते होंगे जी, तो यही सब गानों में लिखते हैं। तो मेरा विरोध है। हाँ, मेरा बस इसी पे एक सवाल है कि अगर इस पे व्यूज मिलेंगे, अगर जनता देख रही है, तो क्या गाने वाले की कोई दिक्कत है? जैसे कि जनता तो कंज्यूम कर रही है ना जो आ रहा है। एक नेहा सिंह राठौर हैं जो गाने गाती हैं, जो जनता के लिए गाने गाती हैं, वो भी सुना जा रहा है। लेकिन नेहा सिंह का जितना गाना सुना जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर। हाँ, तो जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, जो फिल्म बना रहा है, तो वो तो उसी को शामिल करना चाहेगा जिसपे व्यूज आएगा। देखिए लोगों को मजा तो आएगा ड्रग्स खा करके, पी करके, वो खूब एकदम नशे में चूर रहेंगे, शराब पी करके बहुत मजा आ रहा है लोगों को। तो इसका मतलब क्या है? हम ड्रग्स बेचना शुरू कर दें, आपको शराब पिलाना शुरू कर दें जी, ये तो कोई बात नहीं होती है ना। और सच में भोजपुरी के साथ, भोजपुरी की ऑडियंस के साथ ड्रग्स देने की आदत दी गई है। देखिए सबसे पहले, बहुत पहले शारदा सिन्हा जी भोजपुरी में गाती थी, बहुत साफ सुथरे गीत, है ना। भरत शर्मा व्यास जी भी गाते थे।
और भी बहुत सारे लोग गाते थे, जिसमें ऐसा नहीं कि रोमांटिक चीज़ें नहीं होती थी, प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी सारी बातें हो रही हैं। महेंद्र मिसिर के महेंद्र मिसिर जी, भिखारी ठाकुर जी और भी गायत्री ठाकुर जी, बहुत सारे लोगों ने गाया और रोमांटिक गीतों को इतने सुंदर सुंदर शब्दों में पिरोया है। जैसे एक और गाना है कि नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताई लेना, बहुत रोमांटिक गाना, आप अब कभी सुनिएगा उसको, है ना। लेकिन शुरुआत मनोज तिवारी जी ने की है इसकी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अश्लीलता के जिम्मेदार मनोज तिवारी, बिल्कुल शुरुआत मनोज तिवारी जी ने किया। अब मैं इस पे मैंने बहुत तगड़ा रिसर्च किया हुआ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। अब उस गाने का लिरिक्स मैं भूल रही हूँ, लेकिन भाव कुछ संदर्भ ऐसा था कि भाभी घर में बैठी हुई थी और उनका हस्बैंड कहीं बंगाल कमाने गए थे और देवर है द्वार पे बैठा और अपनी भाभी को गंदे इशारों में कह रहा है कि आप परेशान हैं, आपकी परेशानी मैं दूर कर दूं। ये गाने का बोल जो भी चल रहा है मनोज तिवारी जी का, और आप देख लीजिएगा। आप बेबी बियर पी के आप बार-बार लगाती रहती हैं। वो तो बहुत, उसमें तो मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है। मैं उससे भी गंदे गंदे गीतों की आपको बात बता रही हूँ जी। वो तो है ही, बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक, या महिला विरोधी गीतों की मैं बात करूँ तो क्या एक गाना है कि वो कि मैं भूल रही हूँ कि पढ़े जइहन बबुनी के लागल बा शहर के हवा, उरी पढ़ावा कहनी की गौवे में नौवा लिखा। ये तो स्त्री विरोधी गाना होगा। एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ कि अपनी बेटी को तो पता नहीं कहाँ आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जैसी लड़कियों को जो गांव देहात में घर ही पढ़ावा, नहीं तो बाहर जाएगी तो लड़का पटा लेगी, ये सब उनके गीतों में है, ये सब गंदगी, आप उसको देखिएगा, है ना। तो लेकिन मैं शुरुआत की बात कर रही हूँ। तो आप मनोज तिवारी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रही हैं, उनके गीतों का विरोध कर रही हैं। बिल्कुल, मेरा किसी से भी व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मनोज तिवारी जी मेरे घर का जो है वो भैंस नहीं खोल लेके गए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरा व्यक्तिगत विरोध है उनसे कि उनसे मैं मिलूंगी तो मैं उनसे झगड़ा कर लूंगी, नहीं। आपने भोजपुरी को माई माई बोल करके बीच बाजार में आप लोगों ने उसका लहंगा चोली नोच दिया है, तो इसलिए आप जिम्मेदार हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और बात उसकी नहीं है कि सिर्फ आप आए, आपके बाद आपने एक मार्ग दिखाया लोगों को। अब ये इतने एकदम संक्रमण की तरह जो फैले हुए लोग हैं, कोरोना की तरह, अब इनको कैसे संभाला जाए। आप तो चले गए जी 3-4 बार से, आप जो है सांसद भी हैं, बढ़िया चल रहा है। ये बाकी जो लोग आए हुए हैं, अब तो देखिए आए दिन हनी सिंह को भोजपुरी से कुछ मिला तो दिदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। नेहा सिंह को इससे दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? बता देती हूँ मैं आपको। मैं इस पे एक सवाल मेरा है कि कोई रागिनी विश्वकर्मा का अगर गीत अगर हनी सिंह गा रहे हैं तो नेहा सिंह राठौर को क्या दिक्कत है? मैं आपको बता देती हूँ ना, तो मुझे हनी सिंह से कोई दिक्कत है ना, मुझे रागिनी विश्वकर्मा जी से कोई दिक्कत है। मुझे दिक्कत है, मुझे दुख है, दिक्कत नहीं, मुझे दुख है कि बॉलीवुड को भोजपुरी से कुछ मिला भी तो ये 2 छिछोरी लाइनें कि दिदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुया चिखल चाहे जबरी। देखिए अगर मैं पवन खेसारी की बात करूं तो इनकी ऑडियंस जो है वो हनी सिंह की अपेक्षा जो है उनकी तुलना में हनी सिंह की ऑडियंस इंटरनेशनल लेवल पे होगी शायद, अगर मैं, या मतलब नेशनल लेवल पे तो उनको सुना ही जाता है जो भी अब वो गाते हैं, लोग सुनते हैं, आप बोल सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब पवन जी और खेसारी जी गा रहे थे तो ठीक है, यहाँ तक सुना जाता था, अब तो इतना बड़ा लेवल पे, अब दुनिया भर में क्या पहचान बनी भोजपुरी की कि यहाँ दिदिया के देवरा, यहाँ दिदिया के देवरा जो है उसका पता नहीं आप लोग अर्थ समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं आपको समझ पा रहे हैं भोजपुरी। अब सोचिए दीदी का देवर आपके साथ जबरदस्ती करना चाह रहा है तो इसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात है? दीदी का देवर आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो आप इसमें नाचने वाली कौन सी बात है? इसमें ठुमके लगाने वाली कौन सी बात है? ये तो बड़ी दुख की बात है, ये तो पुलिस थाने में जाके मुकदमा करने वाली बात है, तो आप उसमें नाच कैसे सकते हैं? तो मेरा दुख ये है कि आप लोगों ने भोजपुरी की ये छवि बनाई, दरअसल ये थी नहीं। भोजपुरी का छवि प्रतिरोध का स्वर था, वो गाता था कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ। चाहे अभी मैं एक बहुत छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि सरकार के जो है आलोचना करते हुए, ये स्वभाव है मेन भोजपुरी का, उसमें बड़ी मिठास है। आप बहुत सारे गीतों को सुनिएगा, ये लहंगा चोली लटक जइबा चोलिए के हुक में तो चोलिया का हुक राजा जी, देवर, अच्छा 2-4 शब्द निकाल दीजिए, आपको मैं बता देती हूँ। देवर, भाभी, जीजा, साली, लहंगा, ढोड़ी, चोली, ये 2-4 शब्द निकाल दीजिए, आप भोजपुरी का एक गाना ही नहीं बना पाएंगे, न बनेगा न चलेगा। ये भोजपुरी, वर्तमान भोजपुरी का हाल है जी। मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे कितना सहमत हैं। नहीं मैं, लेकिन यही सच है। कल्पना पटवारी हैं, हाँ,
वो लोग तो अच्छे गीत गा रहे हैं। वो लोग भोजपुरी भाषी भी नहीं है, कर्नाटक की हैं शायद या असम की? असम की हैं। असम की हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कल्पना जी पर भी भोजपुरी में अश्लीलता के आरोप लगते रहते हैं। जी। पर इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें भी मैं कल्पना जी का कहीं इंटरव्यू देख रही थी जिसमें वो बोलती हैं, अब मुझे बड़ा उनकी बात से मुझे लगा कि ये ठीक बात बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब वो तो असमिया थी, वो तो उनकी दूसरी भाषा बोली थी, वो आई भोजपुरी में कुछ नया कोशिश की, तो यहाँ के लोगों ने वही घटिया और गंदे शब्द उनको दे दिए। अब उनको तो आइडिया नहीं था, उन्होंने जो गा दिया उनको पता भी नहीं था कि वो क्या गा रही हैं। यही सच्चाई है। उन्होंने एक जगह उनका मैंने कोई इंटरव्यू देखा तो उन्होंने बोला कि हमारे असम में पिचकारी का मतलब सिर्फ पिचकारी होता है, हमारे यहाँ बैंगन का मतलब सिर्फ बैंगन होता है, ये आप लोग देखिएगा कि आपके यहाँ क्या होता है। मैंने कहा बहुत सही बोल रही हैं आप। अब इधर आप पिचकारी बोल दीजिए, लोगों को अलग ही, वो अलग दुनिया में चले गए। अभी मैं खेती बाड़ी करती हूँ, मैं मूली उखाड़ती हूँ अपने खेत में, वो एक्स पे बहुत वो आप देख लीजिए उस पे। तो लोगों के दिमाग में यहाँ पे कुंठा भरी पड़ी है। बैंगन आदमी तोड़ रहा है, वो अलग दुनिया में चले गए हैं। पिचकारी को लेकर एक अलग छवि बन रही है उनके दिमाग में। तो कल्पना पटवारी जी बहुत शानदार गाती हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन उनसे बहुत अश्लील गीत गवाए लोगों ने, यही सच बात है। लेकिन इसमें कल्पना जी की गलती मैं नहीं देती हूँ, इसमें कल्पना जी की कोई गलती, हाँ कल्पना जी की गलती आप ये कह सकते हैं कि अब आप अपने मुंह से बोल रहे हैं तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं इसमें कल्पना जी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि कल्पना जी के साथ अन्याय हुआ। अब आपकी जो बोली भाषा है आप मुझे कह दीजिए, अब कई सारा मैं रील्स भी देखती हूँ, इंडिया गेट पे एक अंग्रेज था और एक और कोई यही का कोई यूट्यूबर था, उससे पूछ रहा था कि किस कलर की चड्डी पहने हो, और उससे बुलवा रहा है और वो तो बेचारा बोल दिया। तो बाद में बताया कि इसका क्या तुमने पूछा, तो उसने कुछ इंग्लिश में उसको बताओ, बेचारा बहुत शर्मा गया। आप क्या कहलवा रहे हैं बाहर के लोगों से, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। तो परमिंदर जी, मुझे इन सब बातों से बहुत दुख होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति आया, आप वहाँ से अपनी भाषा में गाली दिलवा रहे हैं, उसको तो नहीं पता है ना कि आपके यहाँ इसका क्या मतलब होता है, वो तो बोल दिया आपने जो बोला। तो कल्पना जी ने बहुत सुंदर, उनकी आवाज़ है, छठ के गीत उनके सुन लीजिए, ऐसे भी बहुत सारे रोमांटिक गीत वो गाती हैं, क्या तो सुंदर, उनका इतना हाई पिच में वो गाती हैं, बहुत सुंदर। लेकिन एक हेगड़े भी हैं कर्नाटका की जो, अच्छा उनका वो भी अच्छा गाती हैं भोजपुरी में। अच्छा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, जब आपसे मुझे बातचीत करनी थी 1-2 दिन पहले ही उनको देखा मैंने। अच्छा तो बड़ी अच्छी आवाज़ है और अच्छा गाती हैं। तो मेरा एक नेहा जी सवाल है कि जब ये जब लोग कर रहे हैं, मेरे पास कुछ ये बिंदु हैं कि आप केजरीवाल की भी आलोचना करती हैं, अरविंद केजरीवाल। कुछ लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस के लिए काम करती हैं, कुछ लोग आपको बीच में बोल रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी के लिए काम करती हैं। तो ये जो आपके ऊपर आरोप लगते हैं, क्या शीश महल शब्द आपने चर्चित किया है क्या? कोई गाना आपका था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दिल्ली में काबा करके गाया होगा, उसमें शीश महल होगा, उसमें लाखों का टॉयलेट होगा और भी बहुत से लाखों का पर्दा होगा, एलीट शब्द होगा, बहुत सारा मैंने लिखा हुआ है दिल्ली में काबा का पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करती हैं तो ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। मैं इन सारे जो आरोप है उनको खारिज करती हूँ, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं एकदम एक जो निष्पक्ष लोक गायिका हूँ, जिसका काम मैं समझती हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में हैं, तो मैं अखिलेश जी से सवाल पूछ नहीं सकती। केंद्र में अगर मोदी जी हैं तो मैं राहुल गांधी जी से सवाल नहीं पूछ सकती। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ मैं बीजेपी से सवाल नहीं कर सकती। तो आप बताइए, मैंने वहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी अभी, जो कि बीजेपी के लोग आए हैं, तो वहाँ पे मैंने दिल्ली में काबा सवाल पूछा, मैंने ये नहीं पूछा, बीजेपी वालों से सवाल नहीं पूछा। पर लोगों को लगा कि शीश महल तो बीजेपी का मुद्दा है। नहीं नहीं नहीं, लोगों का क्या है, लोग तो मेरे ऊपर कुछ भी लोगों का क्या है, एक हॉस्टल कांड आप मेरे बारे में देख लीजिए, वो तो थैंक गॉड कि ग्रोक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अच्छा, हाँ, मैं उसी पे आता हूँ। तो लोग तो कुछ भी मेरे बारे में अफवाह उड़ाते रहते हैं, आप कहीं भी गूगल कर लीजिएगा, कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मैंने एक्स पे एक ट्वीट किया था, अभी तक मैंने जितने ट्वीट लिखे हैं, शायद नेहा सिंह राठौर का जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। और उसमें लगभग 150 के आसपास, 140 या कुछ, बहुत ज़्यादा, जो खासकर मैं उसमें चेक कर रहा था कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो बीजेपी के लोग ज़्यादातर हैं। उन्होंने ये आपसे पूछा था कि परमिंदर जी, आप उनसे पूछना कि हॉस्टल कांड क्या है। तो मैं कई दिन सोचता रहा, मैंने सर्च किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। आपका जो स्वाति वाला मामला था ना, वही है।
आपका जो स्वाति वाला मामला था ना, हाँ। ये वही हॉस्टल कांड है। अच्छा। स्वाति जेएनयू वाला जो आपका मामला हाँ, था, हाँ, हाँ। तो ये वही वाला हॉस्टल कांड है। नहीं तो वो लोग नहीं, आप समझे नहीं। आपका स्वाति वाला क्या मामला था? अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपका और स्वाति का एक मामला था ना वो जेएनयू में, अगर मुझे याद है तो। नहीं। एग्जैक्टली ये बस वही मामला है। आपको पूछना चाहिए था कि ये क्या मामला था। हाँ। ऐसा तो मैं कुछ नहीं जानता। एग्जैक्टली यही हॉस्टल कांड नहीं, है। मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ कौन स्वाति। वही हाँ। बात ना कि हाँ क्या था, अच्छा ऐसा भी कुछ था। बस ये एग्जैक्ट यही हॉस्टल कांड है। मुझे भी नहीं पता ये क्या है। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी का जो आईटी सेल है, मेरे को बदनाम करने के लिए एक हॉस्टल कांड के बारे में शुरू कर दिया और लोगों ने उसको सर्च करना शुरू कर दिया। हॉस्टल कांड इतना ज़्यादा उसको मुझे अपमानित करने के लिए और मुझे डिमोरलाइज करने के लिए, और डंके की चोट पे मैं कहती हूँ। और बीजेपी का जितना भी आईटी सेल है, परमिंदर जी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देखेगा कि मेरा वीडियो, फोटो, कुछ भी कोई प्रमाण हो तो ला करके चिपका दो कमेंट बॉक्स में। और ये चैलेंज देती हूँ मैं इन सबको जी, है ना। तो ये अपमानित करने के लिए अब सोचेंगे, ओ नेहा सिंह राठौर, जी न्यूज़ ने तो खबर चला दी, नेहा सिंह राठौर और मियां खलीफा के बीच क्या संबंध है। अच्छा, ये जी न्यूज़ पर खबर है। जी। तो मैं ट्विटर पे उनको बड़ा गरियाया अपनी भाषा में कि ये क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो उसको हटा लिया पोस्टर को, सॉरी नेहा जी हमसे गलती होगी। मैंने कहा आप ट्रोल हैं, अब बीजेपी के ट्रोल हैं, अब मीडिया वाले हैं, आप क्या लिख रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हॉस्टल कांड के नाम से ये लोग फैला रहे हैं, ये एक महिला के कैरेक्टर को बदनाम करके कंट्रोल करने की साजिश है। बिल्कुल, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, आप उसको देख लीजिएगा। नहीं, मैंने आपके उस पर ही ग्रुप से लोगों ने पूछा है तो मैंने वो जवाब पढ़ा। बिल्कुल। अभी जो लोगों ग्रुप ने बढ़िया जवाब लिखा है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक महिला के, जैसे क्या होता है कि अगर महिलाओं को किसी तरह अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो कैरेक्टर पर बात करो, जिससे कहीं ना कहीं एक दिन झुक जाए। हाँ, जब भी ये बातें होती होंगी तो जाहिर सी बात है ये बात आपके गली मोहल्लों तक भी पहुंचती होगी। तो नेहा सिंह राठौर को क्या इससे कोई मतलब, मैं अगर व्यक्ति के तौर पर सोचूं, अगर कोई मेरे खिलाफ एक पोस्ट लिख देता है तो मैं कमरे में एक मतलब 3-4 घंटे सोचता हूँ इसने क्यों लिखा, मैंने क्या अपराध किया है। तो मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मानसिक रूप से आपको दुख तो पहुँचता होगा। परमिंदर जी, मैं आपको बताऊं, हूँ तो इंसान ही, चाहे मैं कितना भी कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश करूं मीडिया में, चाहे लोगों के सामने, पर सच यही है कि दुख होता है। दुख इस बात का कि बेवजह बिना मतलब का आप परेशान करने की हमें कोशिश कर रहे हैं, हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगेन यही बोलना चाहूँगी कि फ़िलहाल मैं बहुत ढीठ लड़की हो गई हूँ और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक समय था जब मैं रोने लग जाती थी कमरा बंद करके कि हाय राम, क्यों ऐसा लोगों ने कह दिया, ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं, गंदी गालियाँ क्यों दे रहे हैं। पर अब मैं ढीठ हो गई हूँ। अब तो मैं बीजेपी का जो आईटी सेल में उसको चैलेंज करती हूँ कि लिखो गाली, हम रुकेंगे नहीं। नेहा जी, एक मेरा सवाल है कि जब हम अभी खेसारी जी की बात कर रहे थे तो एक उनकी बेटी पर लोग बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं। हम थोड़ा महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उनकी बेटी पर गलत कमेंट लोग कर रहे थे। तो नेहा जी ने ये बोला कि जो मुझे कुछ लोगों ने भेजा कि खेसारी लाल की बेटी पर कमेंट हो रहा था, तो नेहा जी ने बोला कि अब खेसारी जी को क्यों बुरा लग रहा है, ये तो तमाम लोगों की बेटी और बहन के बारे में बोलते हैं। इस पर नेहा क्या कहना चाहेंगी। मैं इस पर ये कहना चाहूँगी, आप खेसारी जी की बात कर रहे हैं तो उन्हीं के लोगों का गाना है, खेसारी एंड कंपनी का, कोई नाम लेकर के लोग गाते हैं और आपको यकीन होगा कि नहीं, मेरे नेहवा के नाम से आप कोई सर्च कर लीजिएगा घटिया गाना, आपको यूट्यूब पे मिला ना, वो मिल जाएगा आपको। नेहवा के नाम से, पूजवा के नाम से, ऐसे सब कॉमन 2-4 जो नाम होते हैं, निधिया के नाम से, जूहिया के नाम से, वैसे एक गाना डिम्पलवा के नाम से है। और ये खेसारी उसारी जी कजली के नाम से गाना गाते हैं, कजली ऐसी है, डिम्पलवा ऐसी है। मैं ये कह रही हूँ कि फिर किसी ने खेसारी जी की बेटी का नाम लेकर के गा दिया। देखिए, घटियापन तो दोनों ही जगह है, चाहे खेसारी जी किसी बहन बेटी का नाम लेकर के गाएं या खेसारी का विरोध करने वाले उनकी बेटी के लिए कुछ भी गाएं। लेकिन मैंने यही खेसारी जी से पूछा था कि देखिए खेसारी जी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर कई सभी जद में, यहाँ खाली डिम्पलवा का और कजलवा का
नाम थोड़ी है। जी जी। अरे उसमें आपकी बेटी का भी नाम है। तो आग आपने लगाया है तो आपको समझना पड़ेगा कि आग जो है वो किसी की भी सगी नहीं होती है, वो आप तक भी आएगी, है ना। तो शुरू ही नहीं लोगों ने किया था। बाकी अब किसी को गुस्सा आया तो वो खेसारी की बेटी के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो मैंने कुछ ऐसे मैंने अपने स्टेटमेंट भी दिया होगा कि आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए। जब आप फलाने ढिमकाने की बेटी का नाम लेकर के उसको अपमानित कर रहे थे तो आप तो उस पर नाच रहे थे। अब अपने घर पे बात आई तो आप रोने लगे। जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि दूसरे की बहन बेटी का भी इज्जत है। जी जी। हाँ। तो बस नेहा जी एक और, मोदी जी पर आप इस देश में अगर किसी की सबसे ज़्यादा आलोचना करती हैं आप तो मोदी जी की करती हैं। एक मेरे जेएनयू में कन्हैया कुमार हैं, वो भी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा और अच्छा। आप भी बहुत बोलती हैं मोदी जी। आप चौकीदार चोर वाला चाहे वो ट्रेंड हो, या फिर आप बोलती हैं कि हिंदू जब मरेंगे तो उसको वोट मिलेगा, या फिर आप योगी जी पे बहुत बोलती हैं कि स्वच्छ भारत का अभियान जो चला रहे मास्क क्यों लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो आप, ऐसा लगता है कि भाजपा से आपको बहुत खास दिक्कत है। नहीं दिक्कत नहीं, मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी कि मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, हमने आपको वोट किया है तो हम सवाल किससे जाएं पूछने, जी है ना। 2014 की अगर मैं आपको बात बताऊं तब मैं जो है मेरी उम्र 17 साल भी नहीं थी, मैं 16 साल की थी 2014 में। मैं 15 में 17 साल की थी, मैं वोट नहीं दे सकती थी। जी जी। लेकिन जब मोदी लहर है, हाँ मैं इतनी ही छोटी हूँ, मैं अभी भी 27 साल की ही हूँ। हाँ। तो लेकिन उस समय मेरा भाई वोट कर सकता था, वो दिल्ली में तैयारी करता था। तो सब गांव के लड़कों में एकदम एक खुशी की लहर थी कि इस बार मोदी जी को जिता देना है, 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली है, गांव के लोगों से पूछो तो 15 लाख खाते में आने वाला, सब चारों तरफ। हम बच्चे थे, 16 साल के थे, लेकिन ये लग रहा था कि ओ मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, कोई एकदम कल की अवतारी टाइप आ रहा है। 2-4 सालों में जब हम थोड़े बड़े हुए, 18-20 साल के, तो समझ में आ गया जी। ये तो ढोंगी हैं। जी जी। हाँ तो मोदी जी ढोंगी हैं आप कह रही हैं। बिल्कुल, मैं तो अपने ट्विटर वगैरह पर भी मैं लिखती रहती हूँ ढोंगी तो, और क्या है। कोई कहता है कि ये अवतारी हैं, वो खुद ही कहते हैं कि मैं जो है सामान्य आदमी लगता नहीं हूँ। आप और हम यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी बहुत ही जो है वो बायोलॉजिकल हैं हम सभी, लेकिन हमारे जो हैं साहिब वो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो अद्भुत बात है ये। खैर वो उनसे पूछती रहिएगा, वो उनका सब 3 घंटे का पॉडकास्ट आया, वो सब छोड़िए, वो सब उनका। लेकिन हाँ 2014 में लगा कि मोदी जी आएंगे, देश का विकास होगा, और विकास रास्ता ही गुम गया है, भूल गया है, वो गांव के रास्तों में आ ही नहीं रहा है। तो इन सब बातों का बड़ा दुख होता है कि आप झूठ बोले। एक और विवाद आपको लेकर बहुत होता रहा कि इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, आपने गाना, आपने गीत गाया, और मुझे इलाहाबाद के बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए हुए। अच्छा अच्छा, वो अभी भी नाराज है क्या मुझसे सब बच्चे? नेहा सिंह राठौर के, अभी कोई इलाहाबाद वाला यहाँ भी था। अच्छा, वो भी कह रहा था पूछना। तो आपने क्यों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों पर आपने क्यों ये गाना गाया? क्या गाना था वो, क्या विवाद है? अच्छा देखिए, मैं तो गीत लिख कर खिलाई नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। यूनिवर्सिटी में ले एडमिशन, लड़ी है छात्र संघ इलेक्शन, पूरे प्रयागराज में हो, पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल कैले हो हॉस्टल में कब जाके कमरा, बबुआ देवे चुंगी पे पहरा, अहो कोचिंग वालन खातिर भैया हमार काल भैले हो, गर्दा कमाल कैले हो भैया बम मारे में आगे न न न न न न न, पूरे प्रयागराज में गजबे के भौकाल कैले हो, गर्दा कमाल अच्छा देखिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सारे बच्चों से आप पूछिएगा, क्या वो रिलेट नहीं कर पाएंगे? आप बस पूछ लीजिएगा, आप मुझसे सवाल मत पूछिए, मुझे जो कहना है मैंने गीत में कह दिया है, उनसे पूछ लीजिएगा। वो लोग अभी तक नाराज हैं। नहीं, देखिए अगर नाराज है तो उनकी नाराजगी का मैं जो है सम्मान भी करती हूँ। लोगों ने तो मेरे पुतले उतले जलाने का प्रबंध कर रखा था। अगर मैं बात करूँ तो 2018 या 19 की ये बात है। बड़ा नेहा सिंह राठौर मुर्दाबाद मुर्दाबाद बड़ा किया था उन लोगों ने। कुछ लोगों ने मेरे पक्ष में भी बोला कि नहीं भाई देखो, उसका 2 पक्ष तो है ही, एक स्याह पक्ष है और एक हासिल फिल्म बनी थी, देखी? हाँ बिल्कुल मैंने देखा है वो। तो उस फिल्म से लोगों को क्यों नहीं दिक्कत है?
एग्जैक्टली मेरा भी वही सवाल था कि सवाल पूछना है तो त्रिगमांशु धूलिया जी से पूछ लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें जो है इरफान खान जी ने, जी रणविजय, ऐतिहासिक है मतलब। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी, बहुत जी। शानदार फिल्म है, तो आपको उससे दिक्कत होनी चाहिए थी। तो वहाँ तो पूरा झुंड बना बना के जाते होंगे एकदम, रणविजय में खुद को ही देखते होंगे कि ओह ये तो हम ही हैं, ये तो हम ही हैं। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ना कि हम लोग तांत्रिक देश में रहते हैं, अगर कोई मुझसे नाराज़ है तो उनकी नाराज़गी का भी मैं सम्मान करती हूँ और सम्मान करती रहूँगी। नेहा सिंह को टिकट मिलेगा ये क्योंकि अभी 2025 में चुनाव है बिहार में। हाँ हाँ, 25 में तो चुनाव तो मुझे लगता है कि अब लोगों ने शुरू कर दिया है अपना। जी। ये देखिए, मैं टिकट की ऐसी कोई चाह में हूँ नहीं, है नहीं, ना। अगर मिला तो मिला हो तो मैं सकता है आपको मिले। विचार करूँगी, अगर कोई जो है मुझे अप्रोच करता है तो मैं इस पे विचार करूँगी। बिल्कुल। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उनको कहीं ना कहीं जो तिग्मांशु धूलिया की फिल्म है उससे दिक्कत नहीं है? हाँ, नेहा सिंह राठौर के गाने से दिक्कत। मैंने उन लोगों से सवाल पूछा था कि आपको हासिल फिल्म आपने देखी होगी, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मेरे गीतों से क्यों दिक्कत है? और आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है जो सच्चाई है। और आप कहाँ से हैं? मैं तो आजमगढ़ यूपी से हूँ। आजमगढ़ यूपी से हैं, तो आप एयू में पढ़े हैं? मैं BHU में पढ़ा हूँ। अच्छा, BHU में। अच्छा, तब नहीं, बनारस तो फिर तो एकदम दूसरा मामला हो गया, वो आप नहीं जानते होंगे। लेकिन आपको कोई दोस्त होगा? नहीं, मैं वहाँ रहा हूँ 5-6 महीने इलाहाबाद में। हाँ। तो थोड़ा मोड़ा तो आइडिया तो लग ही जाता होगा। लेकिन आप अपने आजमगढ़ में तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनसे थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। मेरे पास आइडिया है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। अच्छा, आप बोलेंगे नहीं, कोई बात आइडिया है क्योंकि नहीं, ठीक है, आप मत बोलिए, आप शांत रहिए, मैं बोल देती हूँ। मैं बोलती रहती हूँ। जी जी। हाँ, तो बोलिए बोलिए, कुछ जी, बोल मेरा रहे थे। एक सवाल है कि एक मैंने आपका वीडियो देखा, आप समाजवादी पार्टी के मंच पर गाना गा रही हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा ममता दीदी के मंच पर आप गाना गा रही हैं, शायद ममता दीदी के मंच पर। हाँ, अगर मैं सही हूँ तो। हाँ हाँ हाँ, जी, बंगाल भी आप गई थी? कहाँ पे? बंगाल शायद। बंगाल में नहीं, मैं वो ममता दीदी का मंच नहीं था, वो कोई मुशायरा था, कभी सम्मेलन था, वो कोलकाता में, वो ममता दीदी का मंच नहीं, वहाँ भी आप नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। नहीं, वो तो मैं यहाँ पर भी अभी बोल देंगे तो मैं हमलावर हो जाऊंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी मंच हो, मैं तो कहती हूँ, आपने कहा समाजवादी पार्टी का मंच, कांग्रेस का मंच, आम आदमी पार्टी का, मैं कहती हूँ कि बीजेपी मुझे मंच दे, मैं वहाँ भी बेरोजगारी का गीत गाना चाहती हूँ, मुझे मंच तो दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी से मिली हैं आप? नहीं, मेरी को अच्छा, लोग कितना सब मेरे बारे में अफवाह उड़ाते अरे कुछ सवाल आए हैं ऐसे। अच्छा, मेरी मुलाकात अखिलेश जी से ऑफिशियली कभी नहीं हुई है। हाँ, एक बार हम लोग फ्लाइट में मिले थे। और ये बात एकदम सच बात है, मैं लखनऊ आ रही थी, मैं जहाँ पे बैठी हुई थी, अखिलेश जी आके मेरे बगल में बैठ गए थे। फिर वहीं पे हालचाल हुआ कि अब मैं बीमार थी उस दौरान, तो उन्होंने बोला आप ठीक हैं, सब ठीक है, बस इतनी ही। अखिलेश जी से भी कभी पूछ लीजिएगा, यही मुलाकात है हमारी, ऑफिशियली मैं कभी नहीं मिली हूँ। और वो मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे बगल का जो सीट है वहाँ पे अखिलेश जी आकर के बैठेंगे। जो आप बता रही थी, हाँ हाँ, देखिए कमेंट आया हुआ है मेरे पे। बताइए, उस फोटो में ऐसा क्या है? तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो हैं जो आपके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगी जो इस तरह का काम कर रहे हैं? वो चाहे आपको चाहे मियाँ खलीफा के रूप में प्रोजेक्ट करना हो, चाहे हॉस्टल कांड की बात करना हो, या फिर वो जो आप चित्र की बात कर रही थी, तो ये कौन से लोग हैं? आप मतलब देखिए, आप बहुत बेबाक हैं, तो आप नाम लेकर बोलें, ये कौन से लोग हैं? ये बीजेपी का IT सेल है, इसमें कोई एक नाम नहीं है। ये बीजेपी का IT सेल है जो फर्जी ID बनाया हुआ है गाली देने के लिए। तो ये गालीबाज इनकी आर्मी है, तो ये वही लोग हैं, उसमें नाम का कोई है ही नहीं। उसमें मुझे गाली देने वालों की ID का पता है क्या नाम होता है? राम भक्त, कृष्ण भक्त जी, सनातन फलाना ढिमकाना उसका नाम है जी, जय श्री राम उसका नाम है, वो मुझे गाली देता है। तो बीजेपी का IT सेल है और उसमें कुछ ज़्यादा उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, वही लोग। आप बड़े सेकुलरिज्म की बात करती हैं। नेहा सिंह के मन में कैसे आया? क्योंकि आप जहाँ से आती हैं, जाहिर सी बात है कि आप हिंदू मुसलमान की एकता की बात करती हैं, आप दिवाली की बात करती हैं, आप होली की बात करती हैं, तो एक तरफ आप इफ्तार की भी बात करती हैं। तो नेहा सिंह के मन में ऐसा क्या है कि नेहा सिंह किस तरह का हिंदुस्तान चाहती हैं? देखिए भैया, मैं कैसा हिंदुस्तान चाहती हूँ, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं ये चाहती हूँ कि हर जाति धर्म के लोग साथ में ऐसे बैठ कर के बातचीत करें, खाएं पिए, हंसे बोलें,
है ना। मैं किसी जो है अच्छा मैं किसी की मैं क्या बात करूं, मेरी एक दो हम लोगों ने बचपन से यही देखा है, हमने देखा नहीं कभी इतनी घटिया पॉलिटिक्स। मेरी दोस्त फरीदा बानो, मैंने उसके घर में जाके कितनी बार सेवइयाँ खाई हैं, मैंने उसका तो लंच चुरा करके खा जाती थी। मेरी क्लासमेट थी, वो मेरा खा जाती थी लंच, है ना। हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं कि हिंदू के घर, ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, तो इनके ईद में हम नहीं खाएंगे, तो इनके बकरीद में हम नहीं खाएंगे। भाई ये हमने कभी देखा नहीं, ये हमें देखना भी नहीं है ये, है ना। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे हर जाति धर्म वर्ग समुदाय के लोग जो है आपस में जो है प्रेम से रहें और बहुत सम्मान से रहें, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे की जो है बातों का ध्यान रखें और माइनॉरिटी का विशेष ध्यान रखा जाना। अच्छा, जो बहुजन जिसको बोला जाता है कांसीराम की भाषा में, जो द OBC SC ST लोग हैं वो नेहा सिंह राठौर के पक्ष में बोलते हैं। लेकिन जो आपने बताया कि मैं और हिमांशु सवर्ण हैं, एक ही छत्री जात से आते हैं, तो आपकी जात के लोग भी और जात के लोग भी मैं कमेंट में पढ़ रहा था गालियां लिखते हैं। तो ये नहीं लगता है कि इस तरह वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहीं दूसरे समूह के लोग हैं जो नेहा सिंह राठौर के बहादुर महिला के रूप में लिख रहे हैं कि लड़ती रहिए, या इस तरह के भी कमेंट हैं। तो मैं बस इस पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत कठिन सवाल है नेहा जी आपके लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में 2 तरह का आरक्षण लागू है। एक सामाजिक आधार पे है जो OBC SC ST लोग हैं, एक आरक्षण EWS जो आर्थिक आधार पे है जो इस देश के सवर्ण समुदाय के बच्चों को मिल रहा है। आपका दोनों पर क्या स्टैंड है? कुछ लोगों ने मुझे भेजा था तो मैंने थोड़ा इसको मॉडिफाई करके पूछा है। परविंदर जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि आरक्षण पे जी मैं बिना गहरे रिसर्च के और बिना एक जो है गहन अध्ययन के मैं कुछ भी इस पे टिप्पणी करने से बचना चाहूँगी, क्योंकि मैं कोई भी उल जुलूल बात नहीं बोलना चाहूँगी आपको। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इस पे थोड़ा अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं कुछ सॉलिड जवाब दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी कभी बात होगी जरूर जरूर जरूर। तो एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि इस देश में जो नेहा सिंह जी समुदाय से आती हैं, क्या उसका आपको फ़ायदा मिला? अगर आपकी जगह कोई दलित महिला होती या कोई OBC महिला होती तो क्या इस देश का मीडिया जिस तरह, क्योंकि एक मीडिया है जो आपको स्पेस कहीं ना कहीं देता है, तो आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर और उनमें कोई अंतर है? कहाँ, मुझे अगर आप मेरी बात मीडिया स्पेस की आप बात कर रहे हैं, मुझे एक बार मंचों पे बुलाया और वहाँ पे मेरी एंकर से थोड़ी जो है वो कहा सुनी हो गई। हाँ, आप मंच छोड़ के क्यों चली गई थी? नहीं, मैं मंच छोड़ के नहीं गई थी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। मुझे आज तक का जो मंच, हाँ, मैं मंच छोड़ करके नहीं गई थी। मुझे कहा गया कि हो गया आपका, उतरिए। ऐसा आप देख लीजिए, आपके पास क्लिप होगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर मैं कोई बात बोल रही हूँ तो उसका रिकॉर्ड है जी, है तो ना। उसके बाद आप देख लीजिए मुझे कितने मंचों पर बुलाया जाता है, मुझे नहीं बुलाया जाता है जी, है ना। दूसरी चीज आप कह रहे हैं मुझे फायदे की बात तो छोड़िए, नुकसान की बात पहले आप कर लीजिए ना। एक महिला होकर के और सोशल मीडिया पे अपनी बात रख पाना इतना आसान है? सोशल मीडिया पे न जाने कितने लोग कुंठित भरे पड़े हैं जो आपका चरित्र हनन करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया अब वो चौराहा नहीं रहा जहाँ पे दुपट्टा खींचा जाता था महिलाओं का। अब सोशल मीडिया रूपी एक अलग चौराहा है जहाँ पे कोई कहीं से भी वो आकर के आपको गाली बक सकता है। तो मुझे तो ये भी मिला। जो लोग बात करते हैं कि इनको तो बहुत फ़ायदा मिल गया, अरे भैया क्या क्या फ़ायदा मिल गया? ये जो रोज़ आए दिन आप मेरा कमेंट सेक्शन खोल करके देख लो, आपको फ़ायदा और नुकसान सब देखने मिल जाएगा। ये तो कोई बात नहीं होती। आप देखिए, महिला होकर के एक्टिव होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, पुरुषों को तो अलग तरीके से लोग अपमानित करते होंगे, उस तरीके से नहीं जैसे महिलाओं को करते हैं। महिलाओं का क्या, एक बार बोल दो कि इसके आंख के नीचे तो काला गड्ढा है, इसके तो चेहरे पे इतनी पिंपल्स हैं। कई महिलाएं अपने चेहरे को लेकर के, रंग को लेकर आपका फोटो भी बनाते रहते हैं, कुछ अलग-अलग तरह का। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और है कोई पॉर्न स्टार, उसके साथ मेरा फोटो चिपका दिया है। हाँ जी। तो ये सब इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। आप मुझे थोड़ा पानी दे देंगे? हाँ। दो लोग पानी पर भी सवाल करेंगे। कठिन सवाल आ गया। ना ऐसी कोई बात नहीं, मैं सवालों से डरती नहीं परमिंदर जी। आपको जो मन करे, मैंने आपसे बोला कि ये सवाल मत कीजिएगा पॉडकास्ट के पहले। नहीं बिल्कुल नहीं, और इसीलिए तो आप इतनी बेबाक हैं। और बस आप पूछ सकते हैं। हम थोड़ा सा उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बात और है कि नेहा सिंह राठौर क्या चुनाव लड़ना चाहती हैं? क्योंकि कई लोगों ने बोला कि नेहा जी को चुनाव लड़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिक्स करेंगी? पॉलिटिक्स तो आप कर ही रही हैं अपने एक्शन में, जो आप
जो सवाल खड़े कर रही हैं वो एक पॉलिटिशियन और एक समझदार व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। तो आप तो कर रही हैं पॉलिटिक्स, लेकिन आप कौन सा राजनीतिक दल ज्वाइन करेंगी? परमिंदर जी, मैं आपको बताऊं, इन 3-4 सालों में सोशल मीडिया पे एक्टिव रह के या मंचों पर जा कर के अपनी बात कह कर के इतना मैंने सीखा है जी। कि पॉलिटिक्स के लिए अभी मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ जी अभी मुझे बहुत सारा जो है अनुभव चाहिए। जी पॉलिटिक्स इतना आसान चीज़ नहीं होता है, चुनाव लड़ना जीतना ये सब एकदम ये हलवा नहीं होता है कि बस कुछ नहीं होता है, टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ ऐसा नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो बिना उसको सीखे, और मुझे कोई जल्दी नहीं है, मेरा उम्र नहीं भागा जा रहा है कि 50 की पार हो गई हूँ, अब कोई भी टिकट दे देगा चुनाव लड़ जाऊंगी, ऐसी भी कोई बात नहीं। 27 साल मेरी उम्र है जी। और आप कितने साल के हैं? मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ। आप 28 साल के। अब बताए, मैं आपसे भी छोटी हूँ, जी। मुझे क्या पड़ी है इतनी जल्दी चुनाव के जो है मैदान में कूद पड़ने की। तो मैं बिल्कुल अभी मूड में नहीं हूँ। हाँ, कोई अप्रोच करता है तो मैं जरूर विचार करूंगी उस पर। नेहा जी, हिंदू राष्ट्र बन रहा है बाबा बागेश्वर कह रहे हैं। तो वो तो कुंभ में जो लोग मारे गए उनको बोल रहे हैं कि मोक्ष मिल गया इन लोगों को। तो इन लोगों का क्या है, ये बिना दीन ईमान वाले लोग हैं। लोग नाराज होंगे आप बाबा बागेश्वर? वो नाराज होते रहे, उनकी नाराजगी। वो 26 साल के हैं, पता है आपको? नहीं, जितने भी साल के होंगे। तो बस मेरा ये कहना है कि जो ये लोग हैं, आप बहुत नाराज रहती हैं क्या? लोग तो बोल रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर को इस महाकुंभ से बड़ी दिक्कत है, एक्स पर ट्वीट ही किए जा रही हैं। मुझे तो आप सनातन विरोधी हैं क्या? ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं सनातन विरोधी होती तो आप देखिए मेरे गले में ये रुद्राक्ष का माला जो है हमेशा पड़ा रहता है। आप मुझे सनातन विरोधी, ठीक है, कह लीजिए। अब मैं क्या कह सकती हूँ? आप मुझे बिल्कुल कह सकते हैं। अब जो आपका मंच है, आपका जो है मीडिया है, आपका ट्विटर हैंडल है, आप कुछ भी कह दीजिए, उसमें कोई रोक टोक है? तो लोग कह रहे हैं, कहने दीजिए। मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। मेरी माता जी कुंभ नहाने गई थी। अब मेरी माता जी बड़ी धार्मिक महिला हैं, वो सुबह शाम आरती करती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, सब करती हैं। पर हाँ, ठीक कह रहे हैं, मैं सनातन विरोधी हूँ। मेरा भाई छत्तीसगढ़ के जंगलों में ड्यूटी करता है जी, और मैं देशद्रोही हूँ। इससे ज्यादा अब ये शायद लोगों को पता नहीं है। लोगों को खूब पता है। मैं आए दिन बताती रहती हूँ अपने भाई की तस्वीर लगा करके। मेरे 4 मामा हैं, चारों मामा मेरे फौजी, 4 मामा के 4 बेटे, वो सब फौजी। अब मेरा अपना सगा भाई, मेरे बड़े पापा, सब फौजी जी, लेकिन मैं देशद्रोही हूँ। सोचिए, ये सोचने वाली बात है। इन बातों से दुख होता है। तो मैं बस ये जो आप बात कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि आप देशद्रोही हैं, नेहा जी, एक बात ये है कि ये आरोप लगाने वाले भी, तो आप इनके सरनेम आप पढ़ती हैं कभी? बताया तो, ये राम भक्त, इनका नाम आपको देखने मिलेगा। कोई कृष्ण भक्त देखने मिलेगा, फिर कोई आपको मिलेगा अखंड भारत, सनातन धर्म, ये इनका पूरा नाम है। इनका नाम ही सनातन धर्म है। तो यही सब है। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं एक विचारधारा के लोग हैं? मैं आपको बता दे रही हूँ, बीजेपी का जो है वो IT सेल है जो फर्जी IDs बना करके लोगों को गाली बकता है। ये वही लोग हैं। हाँ, नेहा सिंह राठौर को और उसमें अपने DP में भी वो भगवान का फोटो लगा देंगे। अब सोचिए, मैं तो कई बार बड़ा हैरान हो जाती थी कि ये राम भक्त फलाना ढिमकाना लिखा है अपना नाम, और राम जी की जो है फोटो भी अपनी प्रोफाइल में लगाया है, और ये मुझे गाली लिख रहा है, बहुत गंदी से गंदी गाली। जी। नेहा सिंह राठौर को डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से क्या मिला? अभी शुरुआत जब हमने पॉडकास्ट की तो आपने नाम लिया कि संविधान। जी। तो संविधान से आपको हक मिला, तो क्या मिला है वो? देखिए, मैं एक बात मेंशन कर दूं, बहुत कम इस देश में महिलाएं हैं जो खासकर अपर क्लास में पैदा, अपर क्लास मतलब कहने का मतलब है कि जो उच्च वर्गीय समुदाय है उसमें पैदा हुई महिलाएं, वो ज़्यादातर अंबेडकर की बात नहीं करती हैं। आपने उस पॉडकास्ट के शुरू में किया। तो मेरा लोग ये बात जानना चाहेंगे कि नेहा सिंह राठौर को संविधान से क्या मिला है? बिल्कुल, मैं वही आपको एक चीज़ मैं सर्च भी कर रही हूँ। संविधान से मुझे बहुत कुछ मिला है, और संविधान ने मुझे ढेर सारे अधिकार दिए हैं, ऐसे आँख में आँख डालकर सवाल करने की। और जो एक चीज़ मैं कभी मिस नहीं करना चाहूँगी, थैंक गॉड आपने याद दिला दिया, मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं भोजपुरी में। सुनाइए लोग। हाँ, ये मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगी। 3 से 4 मिनट लगेंगे। बिल्कुल, थोड़ा लंबा है क्योंकि अधिकार भी तो इस तरह नहीं है।
हो संविधान के सुन ला विचार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहार दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आज़ादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आज़ादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहार तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइह, चाहे मस्जिद जइह, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइह, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के गुहार भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। तोहार घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझय अपन अधिकार भैया। इस गीत को आपने सुनाया इसके पहले? मैंने सुनाया है, मैंने मौलिक अधिकारों के गीत सुनाए हैं। तो ये तो बड़ा खूबसूरत है और पूरा संविधान ही है। थैंक यू तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि नेहा जी ये लोग बहुत पसंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यही स्वीकार करना कि जो मिला है उसको बड़े ईमानदारी से, बहुत बेबाकी से। और बस इसी से है कि आपने बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर किया है, जाहिर सी बात है, किया ही है। बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर होंगी, आप जिस तरह बोलती हैं। आपको कौन सी महिलाएं थीं? क्योंकि आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में आपकी रुचि है, तो मैं राजनीति से ही जानना चाहूँगा कि कौन सी महिलाएं थीं जो आपको इंस्पायर करती रही हैं? देखिए, अगर मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगी। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो मुझे, अगर नेताओं की अगर आप बात करते हैं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कोई एक पर्सनालिटी चुनने में, है ना। तो मैं ठीक इसका जवाब नहीं दे पाऊँगी, तो इसको जाने देते हैं, है ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। तो नेहा जी, मैं अब आपसे एक अंतिम सवाल, उसके बाद हम एक नंबर के सवाल करेंगे। अच्छा, वो रैपिड फायर, वो बहुत बेकार चीज़ है। रैपिड फायर वो एकदम फंसाने वाली चीज़ होती है। ओके, ठीक है। हाँ, तो बस मेरा अंतिम सवाल था कि ये गीत लिखने, जो आपने गीत लिखती हैं, आपने बीएससी किया है, जाहिर सी बात है। ये गीत लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बीएससी करने में मेरा नहीं मन लगा, और इसमें मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी कि बहुत जो है कैम्ब्रिज और वहाँ की मेरी डिग्री है जी। ठीक है, सारे बच्चों का मन नहीं लगता है। 12th क्लास तक मैं बढ़िया स्टूडेंट थी। इसके बाद से मुझे अभी लगता है कि मुझे जो है साहित्य वगैरह पढ़ना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक है, चलिए, घर के लोगों का था कि नहीं, हमारी बिटिया जो है साइंस से पढ़ेगी भाई। जी। सबको तो वैज्ञानिक बनना था। पीसीएम लिया था आपने। लेकिन ठीक है, चलिए, अब कहाँ कोई मेरा साइन थीटा कॉस थीटा कहीं कोई काम नहीं है। यार, आप सवाल जो पूछ रहे हैं उसमें भी कहीं इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन लाइफ में आता है। अच्छा, लाइफ ठीक है, पर मेरे अभी तक के जीवन में मुझे कहीं उसका यूज़ दिखा नहीं है। तो ठीक है, मैं गीत लिखती हूँ, गाती हूँ। और हाँ, आप कुछ पूछ। 1 नंबर के सवाल हैं। 1 नंबर के सवाल मतलब मैंने ये रैपिड फायर। हाँ, और एक शब्द में आपको देना है, आप लंबा नहीं बोल सकती हैं। अच्छा, लेकिन आप देखिए, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बच जाऊंगी। आप बैक कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक महिला राजनेता को चुनना हो
आप किसे चुनेंगे? चलिए अब दूसरा सवाल पूछिए। अगर आप पहले सवाल का जवाब से आप बहुत संतुष्ट हो गए होंगे। अगर आपको नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से एक को चुनना हो तो? मतलब क्यों ही, मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा ऐसे नहीं उलझाया जाता है किसी को। नरेंद्र मोदी का आप लोगों ने शासनकाल देख ही लिया, वो क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ, एक बार अगर राहुल गांधी जी को अच्छा एक बात और, मैं एकदम बिल्कुल अंतर नहीं कर सकती। राहुल गांधी जी को बतौर एक बड़ी जिम्मेदारी पे मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि हाँ राहुल गांधी जी चाहे नरेंद्र मोदी जी को देखा है और ये पता है कि इनको नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी होने चाहिए? नहीं, राहुल गांधी जी को मैंने देखा ही नहीं है जी। 5 साल 10 साल अगर उनका शासनकाल मैंने देखा होता तो मैं कहती कि नहीं, अब इन दोनों की तुलना करते हैं, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी नहीं होने चाहिए। राहुल गांधी जी जब आएंगे देखेंगे उनका शासनकाल कि खाली वादा ही कर रहे थे, आलोचना ही कर रहे थे मोदी जी की, ये भी कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी या योगी आदित्यनाथ जी? फिर वही बात हो गई, फिर वही बात। नहीं, आपने तो दोनों लोग देखा। मैं नहीं, योगी जी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हिंदू मुसलमान आए दिन, उधर मोदी जी मुजरा मुसलमान की बात करते, इधर ये उर्दू शब्द नहीं होना चाहिए, तो हर बात में औरंगजेब, हर सवाल का जवाब औरंगजेब। किसकी जिम्मेदारी? औरंगजेब की। उत्तर प्रदेश में जो है नौकरी नहीं है, कौन जिम्मेदार? औरंगजेब। जी जी। कुंभ में जो है इतने लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार? औरंगजेब। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्रोक पर आपका अगला सवाल कौन सा होगा? देखती हूँ मैं, मेरे तो आजकल दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, तो देखती हूँ, कोई जरूर पूछूंगी। अभी ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, अपने इंस्टेंट पूछ दिया तो, लेकिन है बहुत सारे। अभी आप देखेंगे, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू, हर 2-4-10 मिनट फॉलो करता हूँ। अच्छा, फॉलो करते हैं आप? ओके। तो नेहा जी, एक अंतिम सवाल है कि नेहा सिंह लोक गायिका या नेहा सिंह राजनेता? नो 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 नो, एकदम ऑनेस्टली नेहा सिंह लोक गायिका जी। कोई राजनेता वाजनेता नहीं। बहुत शुक्रिया नेहा जी, आपने हमें समय दिया और बातचीत की। मैं टॉक विद परमिंदर में जो टीम, सारी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपकी सारी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। अभी मुझे पता चला कि आप लोग दिल्ली के लिए निकलेंगे अभी 10-11 बजे, तो आप लोग बहुत मेहनत करके आए जी, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा परमिंदर जी आपसे बात। बस नेहा जी, आपसे एक अपील है, निवेदन है कि आप बोलें कि टॉक विद परमिंदर से लोग जुड़ें और आप कैमरे में देखकर बोलें। ओके, ठीक है। जितने लोग जो है टॉक विद परमिंदर से जुड़े हुए हैं, वो भैया को प्यार आशीर्वाद दें, इनके काम को देखें, ना कि मैं कह रही हूँ इसलिए। आप इनके काम को देखें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इनसे प्रेम करें, और आपको ठीक लगे तो ही, कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से भी नहीं, और उम्मीद है आपकी तरफ से भी नहीं, है ना? दबाव देना भी नहीं चाहिए, किसी को अच्छा लगे खुद ही आ जाता है। बहुत शुक्रिया नेहा जी, बड़ा अच्छा लगा बातचीत। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।